नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राजस्थान समाचार की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भजन लाल शर्मा ने दिया है बयान। शिक्षक दिवस के मौके पर राजस्थान के सीएम ने सभी को बधाई दी है। राजस्थान के सीएम शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कहना है कि मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के सभी शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारे सभी शिक्षक भाई हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो भजन लाल शर्मा ने बयान दिया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी है। टीचर्स डे के अवसर पर सभी टीचर्स को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आए भजन लाल शर्मा। तो भजन लाल शर्मा ने कहा कि मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर राजस्थान के सभी शिक्षकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहूंगा कि हमारे सभी शिक्षक भाई हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देश के निर्माण में शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान होता है इसके बारे में भी सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान प्रदेश के सभी शिक्षकों को, उन गुरुओं को, सभीयों को मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है और आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे सभी शिक्षक बंधु हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है और आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है कि भारत को विकसित बनाना, राजस्थान को विकसित बनाना, तो गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपके बीच में पुनः उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वहीं राजस्थान से दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने शपथ ले ली है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में यह शपथ ली गई है। नवनीत सिंह बिट्टू उठाएंगे सदन में आवाज। नवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। वहीं आज गुरुवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नवनीत बिट्टू को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है। तो राजस्थान से राज्यसभा सांसद के रूप में ये शपथ ली है केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने। और बता दी कि नवनीत सिंह बिट्टू हाल ही में राजस्थान से बिना किसी विरोध के राज्य सदस्य चुने गए। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 12 उम्मीदवार उतारे थे, जिनके खिलाफ विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। बीजेपी ने बिट्टू को राजस्थान से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। गौरतलब है कि नवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और खाद्य उद्योग मंत्री बनाया गया था। अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए भी सीट दी है और नवनीत बिट्टू राजस्थान से चुनाव जीत गए हैं। आज उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में ये शपथ ली है नवनीत सिंह बिट्टू ने। तो केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू आज शपथ लेते हुए नजर आए। जगदीप धनखड़ ने ये शपथ दिलाई है। नवनीत सिंह बिट्टू उठाएंगे सदन में अब आवाज। केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने शपथ ले ली है राज्यसभा सदस्य के रूप में। यह शपथ बता दें कि नवनीत सिंह बिट्टू हाल ही में राजस्थान से बिना किसी विरोध के राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 12 उम्मीदवार उतारे थे, जिनके खिलाफ विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। जो राज्यसभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौं चकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता नूं
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। राजस्थान समाचार में बढ़ते आगे वही खबर झालावाड़ से है, जहां ठगी पीड़ित निवेशकों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरने के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले के आज 25 से 30 लोग संगठन के बैनर तले बैठ रहे और सभी एक ही मांग करते हुए नजर आए कि हमारा बर्ड्स एक्ट कानून 2019 लागू करे और जमा धन का जमा डेट से 180 दिन के अंदर 2 से 3 गुना निवेशक को भुगतान भी किया जाए। आपको बता दें कि इस कानून को बनाए हुए 5 वर्ष बीत चले हैं। इस कानून में संविधान में ही लिखा गया है कि पार्टी का पैसा 180 दिन में 3 गुना वापस होगा। तो ठगी पीड़ित परिवार का यह धरना प्रदर्शन आप तस्वीरों देख सकते हैं। धरने के दौरान कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। 25 से 30 लोग संगठन के बैनर तले इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो धरने के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ठगी पीड़ित निवेशकों का धरना लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीर लगातार झालावाड़ से सामने आ रही है। धरने के दौरान कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। धरने पे हम काफ़ी लंबे टाइम से पिछले 10 साल से एक बड़ी बीमारी को लेकर के संघर्ष करते आ रहे हैं 10 वर्षों से, जिसमें हमारी एक ही मांग है कि एक गरीब निवेशक ने खून पसीने की जमा पूंजी इकट्ठी करके और गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के द्वारा जो लाइसेंस देकर कंपनियों को भारत में जो संचालित किया गया था, उसमें पूरे ज़िले के पूरे देश के पैसे जमा है जो आज करोड़ों की तादाद में है। और संपूर्ण देश में जनसंख्या की बात की जाए तो 42 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों की जालसाजी हुई है। पिछले 30 साल 35 साल तक कंपनियां संचालित रही, जिला स्तर पर ब्रांचें डली, जिसमें भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया, लाइसेंस दिया। उन कंपनियों में डेमोक्रेसी के लोगों ने मंच पर आकर के उन कंपनियों को हाईलाइट किया। उस प्रकार से हम लोग गरीब लोग इस झांसे में आए और आज हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई इन कंपनियों में डूब चुकी है। जो हम आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे देश में करीबन 350-400 जिलों में इस प्रकार से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन जारी है और लंबे टाइम तक। राजस्थान समाचार में बढ़ते आगे वही खबर जालौर से आ रही है, जहां जिला सामान्य अस्पताल के स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई है। आज गुरुवार को सुबह अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक आग लग गई थी, लेकिन किसी की कोई जान हानि नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया है और स्टोर रूम में आग किसी की लापरवाही से लगी नहीं है या फिर शॉर्ट सर्किट से लगी है। इन कारणों का अभी तक कोई खुलासा या पुष्टि नहीं की गई है। गौरतलब है कि उक्त वारदात के वक्त अस्पताल में काफी संख्या में मरीज और कर्मचारी मौजूद रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। आग इतनी भयावह थी कि लाखों रुपए की मशीनें जलकर खाक हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आग लगने की वजह से ये सभी मशीनें अब जलकर खाक हो गई है, जिसमें अल्ट्रासाउंड सिस्टम, एक्सरे मशीन जैसी महत्वपूर्ण मशीनें आग में पूरी तरह से जलकर राख बन गई है। तो जिला सामान्य अस्पताल में स्टोर रूम में ये आग लगी। हालांकि आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। लाखों रुपए का सामान इस आग की वजह से अब पूरी तरीके से खाक में तब्दील हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के समय काफी संख्या में मरीज और कर्मचारी अस्पताल में मौजूद थे। खबरों में बढ़ते आगे, जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह
खींवसर ने संभाग स्तरीय बैठक की है। चिकित्सा अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। चिकित्सा व्यवस्था को और भी दुरुस्त करने की कोशिश। चिकित्सा विभाग में 2 पदों पर एक व्यक्ति के मामले पर दिया था बयान। विभाग के सामने बड़ी चुनौतियां, हमारे पास स्टाफ की कमी, विभाग में नई भर्तियां की जाएगी और पदों को भरा जाएगा। तो चिकित्सा विभाग में 2 पदों पर एक व्यक्ति के मामले पर यह बयान। विभाग के सामने बड़ी चुनौतियां है। तो चिकित्सा विभाग में 2 पदों पर एक व्यक्ति के मामले पूरा बयान दिया गया है। बैठक में कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे थे। चिकित्सा व्यवस्था को और दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने संभाग स्तरीय पर यह बैठक ली। बैठक में संभाग के तमाम चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। हमारी पूरी जो टीम है कि मतलब जो हमारी जो डिपार्टमेंट की जो प्रशासनिक टीम है और मैं एज अ मिनिस्टर राजस्थान के हर संभाग का हम टूर कर रहे हैं। हम पहले तो संभाग बाय संभाग जाएंगे, उसके बाद जिले बाय जिले भी हम जाएंगे, ताकि जो समस्या है जनता की वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो। हमारे जो जितने भी हेड्स हैं, CMHOs हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सके, पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, ताकि समस्याओं का जो एक तो VC से डिस्कशन होता है, आपस में मंथन होता है, एक फेस टू फेस होता है, तो उसमें कई ऐसी समस्याएं उजागर हो जाती है जो VC के जरिए नहीं हो सकती है। तो ये पहला संभाग हम ले रहे हैं, सब संभाग में हम जाएंगे, फिर सब जिलों का टूर करेंगे। सर, अभी जो पिछले दिनों घटनाएं हुई दुष्कर्म को लेकर या छेड़छाड़ को लेकर मेडिकल, उसकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम के लिए आप बैठक करेंगे? हमारे जो है हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स और हमारे जो स्टाफ हैं, स्पेशली लेडीज है, उनके लिए तो हमने सुरक्षा हमने टाइटन करी दी है। अब जो दुष्कर्म के जो मामले जो स्टेट में हो रहे हैं, अब दुख की बात है कि ये ऐसी घटनाएं हो जाती, जैसे एक 2.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। ये तो साइकेट्रिक लोग होते हैं जो मेंटली आधे पागल होते हैं, जो ऐसी चीजें करते हैं। इंसान तो नहीं कर सकता, भगवान ने इंसान को तो ऐसा कैरेक्टर नहीं दिया कि वो ऐसी गंदी वारदात करे। राजस्थान समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर जोधपुर से है। महात्मा अस्पताल में 2 संविदा ठेके कर्मचारियों द्वारा एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जोधपुर अभी उभरा भी नहीं था कि मथुरा दास माथुर अस्पताल से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसने अपनायत के शहर जोधपुर को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कार्यरत एक नर्सिंग कर्मचारी ने अपने सहकर्मी महिला नर्सिंग कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ कर दी है। दरअसल MDM में कार्यरत एक महिला कर्मचारियों ने MDM अधीक्षक को लिखित शिकायत पेश कर बताया है कि वह स्टोर में कुछ सामान लेने गई थी। इसी दौरान जेठू सिंह नामक नर्सिंग कर्मचारी ने उसके साथ छेड़खानी की। जब वह जोर से चिल्लाने लगी तो आरोपी दरवाजा खोलकर भाग गया। पीड़िता की लिखित शिकायत को मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरियो ने। बड़े शर्म की बात है कि इतने सब होने के बाद में भी हमारे एक और महिला नर्सिंग कर्मी के संग छेड़खानी का प्रकरण हुआ, जो कल शाम को हुआ था। और बस अच्छी बात एक ही है कि वो लड़की बच सकी और तुरंत एक्शन से उसने अपने आप को बचा लिया और बाद में गार्ड्स वगैरह दिया, जब तक वो नर्सिंग कर्मी दूसरा जो था वो भाग गया। उससे डर करके वो लड़की रात भर चुपी रही, बोला भी नहीं। उसने किसी दोपहर को उसने ऑफिस में आके कंप्लेंट लिखी, कुछ मेरे खिलाफ हुआ, ये मुझे बाद में भी तंग कर सकता है, और इस तरह कुछ बोल के आई थी। तो हमको तुरंत सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस एक्शन में आया और हमने एक लेटर लिखकर प्रभारी हमारे चौकी शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कराने का मैटर को लिखा। सिमिलरली हमने उस एक्शन करने के खिलाफ एक्शन लेने के लिए प्रिंसिपल से भी आगे मार्गदर्शन मांगा, जो उन्होंने अभी मौखिक रूप से हमने उसको पर्सन को निष्कासित करने की कार्रवाई ऑलरेडी चालू कर दी।
कौन है वो पर्सन और कब से है अपने एमडीएम में? देखिए ये कोई जेठू सिंह यूटीबी वो है नर्सिंग कर्मी जो एक्चुअली 2-3 जगह से पहले भी किसी प्रकरण में इधर से उधर शिफ्ट किए गए हैं दूसरे अस्पतालों से। तो अब ये देखते हुए कि इनकी वो भी ऐसे ही है और इतना सब होने के बाद भी ये सब कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है और हमने एक्शन ले लिया है। अच्छी बात यह है कि वो नर्सिंग कर्मी जो है वो अब सेफ है और सुरक्षित महसूस करेगी कि अब हम आगे करेंगे। वहीं जालौर में कुछ दिनों से मानसून का कहर फिर से शुरू हो गया है। दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बने कम दबाव कक्ष क्षेत्र धीरे धीरे उत्तरी पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 5 सितंबर तक जालौर जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। 2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। जालौर जिले में अब तक 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सई बांध के कैंचमेंट एरिया में बारिश होने से जवाई बांध में जलस्तर बढ़ गया है। जवाई बांध का सई बांध सहायक है। सई नहर से जवाई बांध में पानी आता है। तो 5 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ये बारिश की चेतावनी जालौर में जारी की। वहीं अनूपगढ़ में बाइक और कार की टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बीती रात 2 बाइक पर 6 युवक जागरण सुनकर वापस लौट रहे थे। वहीं तेज रफ्तार से आ रही कार से उनकी टक्कर हो गई। मौके पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। सभी युवकों के शव श्री विजयनगर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और जागरण सुनकर ये सभी युवक अपने घर वापस लौट रहे थे, तब ये हादसा हुआ जिसमें 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं सवाई माधोपुर जिले में बारिश के चलते लगातार एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे। ताजा मामला जिले के बड़वारा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बनास नदी पार करते समय झारौदा राफ्ट में से एक युवक बनास नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश को लेकर बनास में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है और टीम ने बनास में बहे युवक का शव ढूंढ निकाला है। तो बारिश के चलते लगातार ये हादसे हो रहे हैं। तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को तलाश कर सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सिविल डिफेंस टीम को सूचना मिली कि जाड़ौदा गांव की रपट पर एक युवक बह गया है। सूचना प्राप्त होने के बाद में सवाई माधोपुर सिविल डिफेंस टीम रवाना की गई और 25 से 26 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिसमें बॉडी को घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया। वही खबर करौली से है, जहां मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। रंगमा ताल, जिसको रानी के ताल के नाम से भी जाना जाता है, भारी बारिश होने की वजह से रानी का ताल पिछले 60 वर्षों में फुल हो गया है और फूटने के कगार पर है। प्रशासनिक अधिकारियों ने अलर्ट जारी कर रखा है क्योंकि ताल का पिछला हिस्सा भी टूट गया है। आने जाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो रानी ताल का पिछला हिस्सा टूट गया है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार लोगों को सचेत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 60 वर्षों में रानी का ताल फुल हो गया है। तो करौली में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री की पहल, संभाग स्तरों पर
बैठकों का दौर शुरू किया गया है। जोधपुर से हुई बैठक की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर की गई है समीक्षा। बजट घोषणाओं पर टाइमलाइन के साथ काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच, दवा और उपचार की पुख्ता व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। आपको बता दें कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग के उद्देश्य से मुख्यालय पर समीक्षा बैठकों की पहल की है। वहीं इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांव ढाणी तक चिकित्सा के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चिकित्सा विभाग प्रयास कर रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई गैप ना रहे। इस सोच के साथ संभाग स्तरीय बैठक शुरू की गई। जिला स्तर पर भी बैठकों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर यह समीक्षा की गई है। वहीं राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सीएम भजन लाल ने अपने गुरु को सम्मान अर्पित किया है। स्कूल से जुड़ी यादों को भी साझा करते हुए भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री नजर आए हैं। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का गुरुवार को आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने अपने गुरु शंकर लाल शर्मा के पैर भी छुए और अपने गुरु को मंच पर बैठाया। मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मेरे गुरु शंकर लाल शर्मा ने मेरा स्कूल में सबसे पहले दाखिला किया था। उन्होंने कहा कि जीव तभी मनुष्य कहलाता है जब उसको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा से ही वो ज्ञान प्राप्त करता है। आगे उन्होंने कहा कि माता पिता और शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि मैं उन तमाम गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने हमें ज्ञान का भंडार दिया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी याद किया है। जयपुर में हुए शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनके स्कूल के समय को भी याद किया। आप सभी से अनुरोध, साथ ही मौके पर कई शिक्षकों को सम्मानित करते हुए भी नजर आए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। वहीं टोंक जिला परिवहन कार्यालय में एक व्यक्ति ने परिवहन विभाग के गार्ड घनश्याम मीणा पर मारपीट करने और विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कोटा निवासी विपिन पुरुषवानी टोंक परिवहन कार्यालय पहुंचा और कार्य करवाना चाह रहा था। इसी दौरान परिवहन कार्यालय में गया तो कार्मिकों ने सिस्टम के साथ काम करने की बात कही, लेकिन उसने मना किया तो उसको धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने जिला परिवहन कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा करता हुआ भी नजर आया। मामला बिगड़ा तो बरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया है। युवक ने जिला परिवहन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, दूसरी ओर अधिकारी हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। युवक ने कई गंभीर आरोप लगाए। मारपीट तो कुछ नहीं, एक व्यक्ति आया था, वो ओनर भी नहीं था गाड़ी का, ना उसने गाड़ी को परचेज किया और वो आकर के अनुचित रूप से उसको गाड़ी को वेरीफाई करवाना चाह रहा था। जो मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर दो, मेरी गाड़ी का असाइनमेंट कर दो। तो हमने उसको बस सिंपली ये बताया था कि आप ऑनर को पेश करो, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की उसको फर्दर कार्रवाई लेके प्रोसीडिंग कर लेंगे उसको कारण। लेकिन वो चाह रहा था कि मैं बिना ऑर्डर आए आपकी मेरी गाड़ी को वेरीफाई करो, मेरी गाड़ी को पास करो, असाइनमेंट का केस था। वो कह रहा है जब मैंने डीटीओ साहब को अवगत करवाया तो मेरे पास धक्के मार के बाहर निकाल के आया। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, वही गाली गलौज कर रहा था, न्यूसेंस करने की कोशिश, अनुचित रूप से उसको गाड़ी को करवाना चाह रहा था, प्रेशर बना करके हुल्लड़ करके। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने धक्का नहीं मारा। कोटा में हिस्ट्री शीटर हजरत गुड्डू के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। भजन लाल सरकार का बुलडोजर फिर गरजता हुआ नजर आया। 2 दर्जन से ज्यादा मामले में हजरत गुड्डू पर केस दर्ज है। हिस्ट्री शीटर पर सरकार का ये एक्शन। गुड्डू हजरत उद्योग नगर थाने का है हिस्ट्री शीटर। तो फरार कुख्यात हिस्ट्री शीटर हजरत गुड्डू के घर कोटा विकास प्राधिकरण कार्रवाई करने पहुंची। उद्योग नगर थाना अंतर्गत गोविंद नगर टंकी के पास गुड्डू के 2 मकान बने हुए, जिन पर पीला पंजा चला दिया गया है। उस पर कई आपराधिक घटनाओं के मुकदमे भी दर्ज है। इनमें हत्या के मामले और दुष्कर्म के भी मामले शामिल है।
हाल ही में एक व्यापारी से अवैध वसूली को लेकर कोटा पुलिस भी इसकी तलाशी कर रही है। दरअसल उद्योग नगर थाना इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह सुबह हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। टीम ने गोविंद नगर पानी की टंकी के पास बनी दुकान और कारखाने को जमींदोज किया है। गुड्डू हजरत उद्योग नगर थाने का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। राजस्थान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।